Hi guys, welcome or welcome back to my channel. If you are new here, my name is Yatika and I'm currently a class 11 student and I have commerce with maths. And in class 10th, I scored a good 95.4% in my CBSE board exams. तो गाइस सबसे पहले तो प्लीज़ डोंट माइंड माई वॉइस, मैं बीमार हो रखी हूँ बट ऑब्वियसली दैट विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू गाइस बिकॉज मैं तुम लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई नो यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स बिकॉज ये तुम्हारा पीक टाइम चल रहा है अभी बोर्ड एग्जाम्स का एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द हेल्प दैट यू नीड. So guys, in today's video, I'm going to be telling you guys all of my mistakes that I did during the preparation of my board exams जो I wish मैंने ना करी होती because I'm pretty sure if I made sure कि मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करी होती तो मेरा स्कोर थोड़ा और बेटर हो सकता था. सो या आज की वीडियो में मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट के लिए अपनी सारी गलतियाँ बताऊँगी ताकि तुम लोग वो गलतियाँ ना करो क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी अराउंड 1 महीना है तुम्हारे बोर्ड्स का, थोड़ा 1 महीने से कम ही बचा है अब तो, बट यू स्टिल हैव सम टाइम टू करेक्ट दीज मिस्टेक्स. अगर तुम भी ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो मत करना और जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड बिकॉज ट्रस्ट मी दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. तो एंड तक वीडियो को देखना, मैं सारे सब्जेक्ट्स बताऊंगी. Also, please subscribe to my channel if you find my videos helpful. If you want me to make a video for a specific topic जिसमें तुम्हें हेल्प चाहिए तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना बिकॉज आई स्वेयर मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी. ओके गाइस, तो सबसे पहले लेट्स टेक अप इंग्लिश. तो मैं तुम्हें पहले अपना स्कोर बता देती हूँ. मेरे इंग्लिश में 95 आए थे आउट ऑफ 100. देयर आर सम थिंग्स आई विश मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन के टाइम पे ढंग से करी होती. तो देखो, सबसे पहले तो मैंने पूरे साल इंग्लिश ग्रामर पढ़ी ही नहीं, इन द सेंस कि आई एम गुड इनफ एंड आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो मेरे को ग्रामर को अलग से पढ़ने की स्कूल एग्जाम्स में इतनी ज़रूरत नहीं लगती थी. मैं थोड़ा कॉमन सेंस के बेसिस पे जो चलती है इंग्लिश वो कराती थी और मेरा अच्छा स्कोर आ जाता था. ऑब्वियसली बोर्ड्स में तुम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन सी इंग्लिश आएगी, इवन दो पैटर्न थोड़ा सेम ही रहता है, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल समटाइम्स तुम कुछ क्वेश्चंस में अटक जाते हो और दैट डिड हैपन विद मी. इवन तो मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस एंड एक दो और टॉपिक्स के इंग्लिश में स्पेसिफिकली रूल्स पढ़े थे एंड आई डिड स्टडी दोज अच्छे से बिकॉज आई न्यू कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर तुम लोगों ने अभी तक वो सारे रूल्स नहीं पढ़े और तुम्हें नहीं आता है टेंसेस के रूल्स, एक्टिव पैसिव के रूल्स, मोडाल्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, तो ये सब तुम कर लेना बिकॉज आई एम टेलिंग यू गाइज बोर्ड्स में इंग्लिश कॉमन सेंस से तुम्हें नहीं हो पाएगी. या बोर्ड्स में तुम प्रेशर में होते हो, तुम एक सेंटर में होते हो अलग से, तुम्हारे पास टीचर्स अलग होती हैं, तुम एक थोड़े से उस माइंडसेट में होते हो कि तुम कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हो. मैं रियली ये रिकमेंड करूँगी कि रूल्स अच्छे से कर लेना इंग्लिश के बिकॉज अगर मैंने और सारे टॉपिक्स के अच्छे से कर लिए होते तो मेरे ग्रामर में नंबर पक्के होते. दूसरी चीज़ जो मैंने इग्नोर करी थी वो थी पोएटिक डिवाइसेस. इसलिए मैंने वो कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करे थे. इट्स नॉट लाइक मैंने किसी भी पोम के पोएटिक डिवाइसेस नहीं करे, बट मैंने डेफिनेटली उसमें इतना ध्यान नहीं दिया था बिकॉज मेरे स्कूल के एग्जाम्स में पोएटिक डिवाइसेस के अराउंड एक क्वेश्चन आता था और वो चॉइस में आता था तो मैं करती ही नहीं थी कभी, तो इसलिए मैं कभी इतना सीरियसली लिए ही नहीं मैंने उसे. पोएटिक डिवाइसेस हर पोम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम्हारी एक आरटीसी पोम का आता है, ये दो ऑप्शंस में आते हैं, तो तुम्हें नहीं पता कौन सी पोम आएगी, एक ना एक आएगी. तीसरी चीज़ जो मैंने इग्नोर करी वो थे ऑथर और पोएट्स के नाम. आई नो इंग्लिश में तुम्हारी बहुत सारी पोम्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तुम्हारी 2 किताबें हैं, मुझे पता है, बट प्लीज़ ऑथर और पोएट्स के नाम कर लेना लर्न. मैं तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर तुम अपने आंसर्स में अपने ऑथर्स और अपने पोएट्स के नाम इंक्लूड करोगे ना, ट्रस्ट मी तुम्हारे आंसर्स को बेटर मार्क्स मिलते हैं. ऐसा इसलिए होता है कि सी, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा आंसर इतना अच्छा फ्रेम नहीं हो पा रहा है, तुम्हें सारे की पॉइंट्स की टर्म्स तुम याद नहीं रख पा रहे हो, तुम्हें नहीं आता है, अगर तुमने उस टाइम पे ऑथर पोइट्स के नाम लिखे हुए हैं ना अपने आंसर में, ट्रस्ट मी तुम्हारा आंसर फ्रेमिंग उससे 10 टाइम्स बेटर ऑलरेडी हो जाता है. तो ये लिखने से एग्जामिनर को लगता है कि भाई अच्छा मे बी इस बंदे को ये चीज़ याद नहीं आ रही लेकिन इसने बुक तो खोली, इसने चैप्टर तो पढ़ा है बिकॉज इससे ऑथर का नाम आता है. एंड द लास्ट टिप आई हैव फॉर इंग्लिश विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली वो वाले क्वेश्चन जिसमें टोन ऑफ द पोएट पूछी जाती है. क्योंकि अगेन एज आई सेड तुम्हारा एक आरटीसी पोम से आता ही आता है. हमें नहीं पता वो कौन से दो पोम्स के बीच में तुम्हें चॉइस मिल जाएगी, कोई भी पोम्स हो सकती हैं, बट एक क्वेश्चन ये बहुत फेवरेट होता है सीबीएसई वालों का. हम अभी 11th में भी पढ़ रहे हैं, 12th में भी ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है. टोन ऑफ द पोएट क्या है इस एक्सट्रैक्ट में, इस लाइन में, इस पैराग्राफ में, स्टैंजा में. ये चीज़ बहुत पसंद है सीबीएसई को पूछना. तो तुम यूट्यूब में कोई भी वीडियोस ढूंढ सकते हो टोन ऑफ द पोएट की. आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारी वीडियोस बन रखी हैं और ये चीज़ मैंने नहीं करी थी. मैंने ऑन स्पॉट एकदम जो दिमाग मेरा लगा मैंने कर दिया था एंड आई एम प्रिटी श्योर मेरा एक नंबर उसमें एमसीक्यू में गया था. तो हाँ, ये चीज़ करके जाना इंपॉर्टेंट है. ओके गाइस, तो दैट इज़ इट फॉर इंग्लिश. नाउ लेट्स मूव ऑन टू हिंदी. हिंदी में मेरे आए थे 90 आउट ऑफ 100 एंड ऑनेस्टली मेरे 90 से ज़्यादा आते, बट मेरे साथ हिंदी में बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था.
एंड अगर तुम्हें वो जानना है तो तुम मेरी रिजल्ट रिएक्शन वाली वीडियो देख सकते हो, जो मैं यहाँ पे या यहाँ पे लिंक कर दूँगी, कहीं पे तो लिंक हो जाएगी। वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने अपने सारे रिजल्ट बताया था, प्लस क्यों आया वो रिजल्ट वो भी बताया था। ओके, तो अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो सबसे पहले तो हिंदी में जो चीज़ मैंने कभी करी ही नहीं है ढंग से, वो है रिटन प्रैक्टिस। तुम्हारी हिंदी की टीचर तुम्हें ये बहुत बोलती होगी कि प्लीज़ लिख लिख के आंसर प्रैक्टिस करा करो, बट तुम नहीं करते होगे, मुझे पता है क्योंकि मैं भी नहीं करती थी। बट ट्रस्ट मी यू गाइज, प्लीज़ प्लीज़ लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना इंग्लिश के आंसर्स की, सॉरी हिंदी के आंसर्स की। एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ट्रस्ट मी, हिंदी में स्पीड इतनी कम रहती है बिकॉज हिंदी एक कंप्लीट डिफरेंट अक्षरों से लिखने वाली लैंग्वेज है। स्पीड हिंदी में कम होती है और तुम्हें बहुत सारी राइटिंग स्किल्स लिखनी होती है हिंदी में, और बहुत आंसर्स लिखने होते हैं। तो हिंदी में तुम्हारा पेपर राइटिंग की वजह से पक्का छूट सकता है। डोंट बी लाइक मी, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। दूसरी चीज़, लिख लिख के तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, तो तुम्हारे पास एंड में रिवीजन का टाइम होगा। ये तो वैसे एक ऑनेस्टली हर सब्जेक्ट के लिए मैं बोलूँगी, प्लीज़ एंड में एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स रखो रिवीजन के लिए। तुम वो 5 से 10 मिनट इग्नोर कर दो कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, तो उससे पहले अपना पेपर ख़त्म करना ही करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम रिवीजन में, चाहे तुम ये भी देख लो रिवीजन में कि तुमने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं या नहीं, क्योंकि ट्रस्ट मी प्रेशर में कभी कभार तुम क्वेश्चंस छोड़ देते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। एक और चीज़ जो मैंने हिंदी में नहीं करी थी, जो आई विश मैंने कर ली होती, वो थी ग्रामर की प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर के पेपर्स या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। भाई मैं बताती हूँ, मेरी जो स्कूल में बुक फॉलो होती थी वो कोई व्याकरण की कोई एक बुक होती थी, जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है उसका नाम क्या था, अगर मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी तुम्हें। थी जिसमें इतने सारे मुहावरे थे, आई एम टेलिंग यू 200-300 मुहावरे थे उसमें। एंड ऑब्वियसली मैंने 300 मुहावरे नहीं करे, और मैं करती भी नहीं, और करने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें ऑनेस्टली। मैंने इंपॉर्टेंट वाले मुहावरे करे थे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में थोड़े बहुत देखे थे, जितने मैंने करे थे 1-2 देख लिए थे। बट मेरे पेपर में इतने आसान मुहावरे आए थे, और मुझे वो भी ढंग से नहीं आते थे क्योंकि मैंने वो चीज़ करी ही नहीं थी। बट अगेन मैंने जब बाद में रियलाइज़ करा तो मुझे ये चीज़ पता चली कि भाई पूरी ग्रामर ही पिछले पेपरों में से आई है। क्योंकि भाई देखो, पेपर बनाने वालों को भी पता है कि तुम एक किताब के 300 मुहावरे नहीं कर सकते हो, तो वो तुम्हें 300 के 300 में से कोई एक रैंडम उठा के नहीं देंगे। दे विल गिव यू समथिंग जो तुम्हें आता है, जो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, या जो उनने पहले तुम्हें रेफरेंस दे रखा हो। तो हाँ, हिंदी के लिए मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ रिटन प्रैक्टिस कर लेना। डू नॉट बी लाइक मी, रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हिंदी। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं मैथ्स पे। तो देखो, मेरे मैथ्स में आए थे 93 या 94, आई डोंट इवन रिमेंबर। वॉच माई रिजल्ट रिएक्शन वीडियो फॉर दैट, बट इट वॉज अराउंड 93-94। पहले तुम्हें बताती हूँ, मैंने सबसे बड़ी गलती जो अपने मैथ्स के पेपर में करी थी वो थी लास्ट के पेजेस में इतना ब्लंडर करा था। मतलब मैं इतना भर के आ गई थी ना उन शीट्स को कि पेपर प्रेजेंटेशन तो मेरी एकदम जीरो थी। आई एम टेलिंग यू गाइस, आई डिड 3 क्वेश्चंस ऑफ 1 केस स्टडी। मतलब एक केस स्टडी के तुम्हारे पार्ट्स आते हैं ना, मैंने वो तीनों पार्ट्स एक पेज में करे थे। मैं तो मैथ्स में हर एक स्टेप लिखती हूँ, लाइक मैं बचपन से लेके अब तक हर एक स्टेप मैथ्स में लिखती हूँ। तो जब मैं केस स्टडी तक पहुंची, मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं था, या मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मेरी कितनी शीट्स बची हैं, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा शीट ली नहीं एग्जामिनर से। रहा था कि जो लास्ट वाली केस स्टडी थी ना, वो मैं बिल्कुल लास्ट के 10 मिनट में कर रही थी। और तुम जब शीट्स लेते हो ना एग्जामिनर से, तो पहले वो तुम्हें शीट देते हैं, फिर वो तुम्हें उससे डिटेल्स भरते हैं, फिर तुम्हें एक और शीट देते हैं, उसमें साइन करते हो, फिर एक और शीट देते हैं, उस पर साइन करते हो। आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट माय लास्ट के 10 मिनट्स ऑन गेटिंग एन एक्स्ट्रा शीट, बिकॉज मुझे पूरा भरोसा था मेरा पेपर छूट जाएगा या मुझे टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने का। तो स्मार्ट मी, व्हाट आई डिड, मैंने लास्ट के जो मेरी 2 पेजेस बचे थे उसमें मैंने अपनी 3 केस स्टडीज सारी भर दी। आई एम 100% श्योर मेरे उसमें मार्क्स पक्का गए होंगे, बिकॉज मेरी पेपर प्रेजेंटेशन इतनी ख़राब थी कि मुझे ही नहीं पता था मैंने क्या लिखा है। बस तो सबसे पहली टिप मेरी मैथ्स के लिए, प्लीज़ अपनी स्पीड को थोड़ा मेंटेन रखना। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी 4 शीट्स बची हैं, आस्क द एग्जामिनर फॉर एन एक्स्ट्रा शीट। एक और चीज़ जो मेरे साथ हुई थी, जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी इनफैक्ट, कि मैं ना एक्सपेक्ट करके गई थी कि पेपर ऐसा दिखेगा। तो मुझे तो ये बोला गया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ट्राइंगल्स में जो बीपीटी थ्योरम होती है, वो कहा जाता है कि वो तो आती ही आती है प्रूव करनी, बिकॉज और कोई थ्योरम है ही नहीं इतनी जो प्रूव करने को आए, तो ये तो आएगी ही। गेस व्हाट, मेरे पेपर में नहीं आई थी बीपीटी प्रूव करनी। दूसरी चीज़ जो तुम्हें बोला जाता है, रियल नंबर से क्या ही क्वेश्चन आएगा, प्रूव रूट 2, प्रूव रूट 3, ये इरेशनल प्रूव करने तो पक्का आएंगे। गेस व्हाट, मेरे पेपर में वो भी नहीं आया था। तो भाई मैं तुम्हें बताऊँ, अराउंड 8 से 10 नंबर का पेपर होता है, जो एक्सपेक्टेड होता है कि हर पेपर में ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बट मेरे पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आए थे। मेरा पेपर इतना रैंडम उठा के आ गया था कि मुझे
इवन रिग्रेट हो रहा था कि मैंने बेसिक ही क्यों ले ली, क्योंकि स्टैंडर्ड के पेपर में एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चन आए थे। इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस मिड एग्ज़ाम इतना लूज़ करा था, बिकॉज़ मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी और वो नहीं हुआ। देन आई वाज़ लाइक मेरे से कैसे होगा, मेरे से कैसे होगा। और उस टाइम तुम इतने स्ट्रेस में होते हो कि तुम उस मोरल, जब तुम्हारा वो मोरल डाउन होता है ना, तो तुम्हारे पेपर की स्पीड पे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। मैं सबसे बड़ी टिप ये देना चाहूँगी, प्लीज़ मैथ्स के पेपर में कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो। पिछले क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करके जाओ, अपनी प्रैक्टिस, अपनी पूरी प्रिपरेशन 100% रखो। लेकिन डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये चीज़ तो आएगी ही आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी, बिकॉज कुछ भी आ सकता है एंड यू विल नॉट नो। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी एंड में मैथ्स के लिए, कि प्लीज़ मैथ्स में ना तुम PYQs पे फोकस करना, क्योंकि मैथ्स में PYQs आर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स में PYQ सैम्पल पेपर्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो भी मैं यहाँ पे या यहाँ पे बता दूँगी। सैम्पल पेपर्स PYQs, उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तो उसे ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ओके गाइस, तो अब हम चाहते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है साइंस। और इसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर था, जो कि एक 96% था। तो देखो, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत साइंस की ये थी ना, कि मैंने साइंस में थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चंस पे बहुत फोकस डाला था, और इसीलिए मेरे साइंस में 96 भी आ गए, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने इतने अच्छे अच्छे आंसर लिख दिए थे, क्योंकि मुझे सब आता था पेपर में थ्योरी में लिखना, क्योंकि मैं उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर गई थी। बट एक चीज़ जो मैंने साइंस में गलत करी, वो ये थी कि मैंने शॉर्ट आंसर के लिए प्रिपरेशन नहीं रखी। मैंने MCQs के लिए प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं रखी जितनी मुझे रखनी चाहिए थी। यही हुआ, मेरे पेपर में MCQs थोड़े ट्रिकी आए और 100% मेरे मार्क्स MCQs में कटे। ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे पेपर का 20 नंबर MCQs कैरी करता है। तो आई एम टेलिंग यू, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, उन्हें समझो, उन्हें रटो मत सिर्फ। ऑब्वियसली रट के तुम लॉन्ग आंसर तब भी थोड़े बहुत लिखाओगे, लेकिन अगर तुम उन्हें समझोगे नहीं तो तुम वो 20 MCQs बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो और MCQs के लिए भी प्रैक्टिस रखना। एक और चीज़ जो मैंने थोड़ी गलत करी थी, वो ये थी कि मैंने कुछ डायग्राम्स इग्नोर ही कर दिए थे, ये सोच के कि ये तो इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने क्या किया था ना, मैंने उन डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करा था जो लिखने को या जो ड्रॉ करने को अलग से आएंगे, बट मैंने उन डायग्राम्स पे इतना फोकस नहीं करा था जो कि एक्चुअली आइडेंटिफाई करने को आ सकते हैं। तो हाँ, मैं बस साइंस के लिए बोलना चाहूँगी, इवन गैप डेज में तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है कि तुम अच्छे से डायग्राम सारे देख लो एक बार। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस के लिए जो मैंने नहीं करी थी, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स उठा के कर लो। आई किड यू नॉट, मुझे फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो इसीलिए मेरे को फिजिक्स करना पसंद ही नहीं था। नॉट सेइंग कि मैंने फिजिक्स नहीं करी थी, ऑब्वियसली आई कैन नॉट गेट अ 96 का स्कोर इफ़ आई डिड नॉट डू फिजिक्स। मैंने करी थी, बट मैंने फिजिक्स में चोरी बहुत करी थी। मैंने केमिस्ट्री और बायो में बहुत ज़्यादा फोकस करा था, बिकॉज मुझे मज़ा आता था वो करने में। तो प्लीज़, प्रीवियस ईयर के पेपर्स साइंस और मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ वो कर लेना। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सब्जेक्ट, जो कि है सोशल साइंस। सोशल साइंस में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मेरी सबसे बड़ी गलती सोशल साइंस में रही है इलस्ट्रेशंस को इग्नोर करना। थ्योरी पे इतना फोकस डाला है, इतना फोकस डाला है, एंड ऑब्वियसली थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन इतने सारे आते हैं ना MCQs में, आई कैन नॉट इवन टेल यू। प्लीज़ इलस्ट्रेशन को इग्नोर मत करना। सिविक्स में, हिस्ट्री में, दोनों में इलस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी हैं। इको में स्टिल इलस्ट्रेशन इतने नहीं आते हैं, बट इको में जो बॉक्सेस होते हैं ना, तुम्हारे BMI दिया हुआ है तुम्हारे एक चैप्टर में, वो सारे जो बॉक्सेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। दूसरी चीज़, SST में ना कोई भी चीज़ को स्मॉल डिटेल मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी स्मॉल डिटेल्स। जैसे मेरे पेपर में एक तुम्हारा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर है, उसमें एक मैप है जिसमें सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ दी हुई हैं और सबका एक एक सिंबल दिया हुआ है तुम्हें, और वो इतनी सारी है कि मैंने तो वो मैप देखा ही नहीं। मैंने ऐसे पेज पलटा था पढ़ते समय उस मैप को, बट मेरा MCQ एक उस डायरेक्टली उस मैप से उठा के आ गया था। एंड ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं आता था एग्जाम सेंटर में, जो भी वहाँ पे था। कोई भी डिटेल स्मॉल मत समझना, सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चाहो तो तुम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो अलग से। आई एम श्योर तुम्हें उससे बहुत हेल्प मिलेगी, बट ये चीज़ मैंने नहीं करी थी, इसलिए आई एम प्रिटी श्योर मेरे MCQs में काफ़ी नंबर गए हैं। SST में मैं बस ये बोलूँगी, अपनी स्पीड थोड़ी अच्छी रखना, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस अच्छी रखना, और इलस्ट्रेशंस को इग्नोर मत करना। बाकी SST का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, तुम कर लोगे, बट अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखो। ओके गाइज, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने तुम्हें अपनी सारी गलतियाँ बता दी अपनी प्रिपरेशन की, तो प्लीज़ मेरी गलतियाँ जो मैंने करी है उनसे सीखना और ये मत करना। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर तुम्हें मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना कि तुम्हें कौन सी टाइप की वीडियोस चाहिए। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी, एंड या, दैट इज़ इट। थैंक यू, बाय।